गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम नया टॉपिक जो कि ट्रांसप्लांटेशन एंड इंडक्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी के जूलॉजी में पेपर थर्ड जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, पिछले कुछ दिनों से आपसे यह पेपर डिस्कस कर रही हूँ और इस पेपर में हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड यूनिट। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ए स्मॉल पार्ट ऑफ ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला और इवन एन एम्ब्रियो it is cut and inserted in a suitably prepared wound of the same of or another embryo। यानी कि किसी भी एम्ब्रियो का या फिर ब्लास्टुला का, गैस्ट्रुला का कोई एक पार्ट जो है, स्मॉल पार्ट जो है, उसे काटा जाता है और उसको दोबारा से इंसर्ट किया जाता है। और ये इंसर्ट जो किया जाता है वो सेम एम्ब्रियो में भी हो सकता है और दूसरे एम्ब्रियो में भी हो सकता है। The transplanted tissue grow in the new site. The embryo from which the tissue it is removed is donor and the embryo which receive the tissue it is known as host। जो देता है यानी कि जहाँ से हम टिश्यू लेते हैं वो डोनर टिश्यू कहलाएगा और जिस प्लेस पर, जिस टिश्यू के ऊपर, जिस एम्ब्रियो के जिस पार्ट पर इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा वो होस्ट टिश्यू कहलाएगा। The transplanted tissue is known as the graft। Transplantation can be performed from one part of an embryo to another part of the same embryo or to the another embryo of same species or another embryo of a different species or genus। यानी कि जो ये ट्रांसप्लांटेशन है, ये ट्रांसप्लांटेशन का जो काम है, जो कि हम ग्राफ्ट निकालते हैं, ग्राफ्ट जो है वो सेम एम्ब्रियो के दूसरे पार्ट पर भी लगाया जा सकता है या फिर दूसरे सेम स्पीशीज़ के दूसरे एम्ब्रियो के ऊपर इसको ग्राफ्ट किया जा सकता है या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ या जीनस के एम्ब्रियो के ऊपर भी इसको ग्राफ्ट किया जा सकता है या ट्रांसप्लांटेशन जो है परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग इन जो जिस टिश्यू के ऊपर ये लगाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन जो है उसको निम्नलिखित पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ऑटोप्लास्टिक, फिर आता है होमोप्लास्टिक, हेट्रोप्लास्टिक एंड जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। ऑटोप्लास्टिक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन ए पीस ऑफ सेम एम्ब्रियो इज सुटेबली ट्रांसप्लांटेड टू द अनदर प्लेस द टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इज सेड टू बी ऑटोप्लास्टिक। यानी कि एम्ब्रियो सेम है, उसके एक पार्ट से टिश्यू जो है उसको काटा जाता है और दूसरे पार्ट के ऊपर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इस टाइप का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोप्लास्टिक। सेकंड है होमोप्लास्टिक, व्हेन द ट्रांसप्लांटेशन इज फ्रॉम द इंडिविजुअल टू अनदर ऑफ द सेम स्पीशीज द टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इज होमोप्लास्टिक। यानी कि ट्रांसप्लांटेशन एक एम्ब्रियो से निकाला जाएगा टिश्यू जो है और सेम स्पीशीज़ के दूसरे एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं होमोप्लास्टिक। हेट्रोप्लास्टिक, व्हेन द ट्रांसप्लांटेशन इज टू एन इंडिविजुअल ऑफ द सेम जीनस द ट्रांसप्लांटेशन इज हेट्रोप्लास्टिक। यानी कि सेम जीनस के एक इंडिविजुअल के बीच में किया जाता है तो फिर उसको बोलते हैं हेट्रोप्लास्टिक। जीनोप्लास्टिक, जब ट्रांसप्लांटेशन is to an individual more distantly related than species of one genus the transplantation it is known as xenoplastic। यानी कि सेम स्पीशीज़ नहीं होकर के दूसरी स्पीशीज़ का होता है तो उसको बोलते हैं जीनोप्लास्टिक। अ ट्रांसप्लांटेड टिश्यू may grow to form a similar structure as its neighboring region of the host or it may form a different structure from its neighboring region डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंटल स्टेज एट विच द टिश्यू इज़ रिमूव्ड। यानी कि जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है वो
जिस पार्ट पे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है उसका सिमिलर स्ट्रक्चर भी बना सकता है या फिर उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बना सकता है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डेवलपमेंटल की किस स्टेज के अंदर टिश्यू को रिमूव किया गया है. If the tissue is taken from a blastula or early gastrula, it forms the same structure as its surrounding in the host. यानी कि यदि अर्ली ब्लास्टुला या अर्ली गैस्ट्रुला से टिश्यू को निकाला गया है और इसको फिर ट्रांसप्लांट किया गया है, तो ये जो होस्ट यानी कि जिस टिश्यू के ऊपर, जिस एम्ब्रियो पर इसको ट्रांसप्लांट किया गया है, उसके आसपास के जो टिश्यू हैं उनके अंदर डेवलप होता है. For instance, a prospective epidermis forming a bit of an early gastrula of an amphibian embryo transplanted to the neural plate region of another gastrula of the same species form neural plate cell. यहाँ पर हमने न्यूरल प्लेट रीजन के अंदर यदि इसको लगाया है, ट्रांसप्लांट किया है तो न्यूरल प्लेट सेल जो है उन्हीं को परफॉर्म करता है, क्योंकि इस जो टिश्यू लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, अर्ली गैस्ट्रुला से लिया गया है. A piece of tissue from the prospective neural plate region transplanted to the epidermal region of another embryo of the same species and the same age forms epidermis. एपिडर्मिस का लिया है तो एपिडर्मिस सेम एज का एपिडर्मिस जो है उसको परफॉर्म करेगा. From these experiments, it is quite clear that part of the blastula and of the early gastrula, they have the ability to change the normal mode of development. In vertebrate, only autoplastic or homoplastic transplantation are successful. Satisfactory transplantations are carried out between the embryos of frogs, salamanders, birds, and mammals. Weizmann proposed that the diversification among the cells during development arises through differential or quantitative division of nuclei during cleavage, but during cleavage, nuclei of all the daughter cells descending from a zygote, they are equivalent in every way. The equivalence and totipotency of nuclei can be proved by experiments on the transplant of nuclei from different cells to the enucleated eggs. Then brings in King's, they transplanted nuclei of blastula cells into the enucleated cells and noted the effect of transplantation. This experiment, it involves two major steps. मतलब उन्होंने क्या किया कि एक ब्लास्टुला के न्यूक्लियस जो है उसको बिना न्यूक्लियस वाली सेल्स के अंदर ट्रांसप्लांट किया और फिर उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया. इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनके दो स्टेप हुए. एक तो फर्स्ट स्टेप था enucleation of the recipient egg, then second membrane from a blastula is successfully removed. First में इन्होंने किया the fully ripe egg of the frog, they are pricked with the fine glass needle to activate them. Nucleus completes second maturation division. At this time, with the help of sterile fine glass needle, the nucleus is removed. Eradication with ultraviolet rays can also enucleate egg यानी कि एग के अंदर उन्होंने एग के अंदर से न्यूक्लियस को बाहर की ओर निकाल लिया. Then membranes from a blastula is carefully removed. Cytoplasm is sucked with the help of the sterile micropipette along with nucleus. The donor nucleus slowly introduced into the enucleated egg and the pipette is slowly withdrawn. Nuclei taken from the cleavage cells as well as those from blastula cells were transplanted to enucleated eggs of Rana pipens. About 80% eggs showed segmentation, but all do not develop normally. Nuclei of cells from early stage of development, they shows better success than those taken from the later stage of development. यानी कि शुरू की स्टेज से जो न्यूक्लियस जो है निकाले गए थे उनमें सफलता जो है, उनमें सक्सेस जो है वो ज़्यादा बेटर थी. Nuclei removed from the early gastrula produced all type of differentiation necessary for the formation of complete embryo, but the success rate was only 15%. Thus, there is a decreasing success in nuclear transplantation with increasing age of the donor embryo. यदि donor embryo की एज बढ़ती है तो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन जो है उसकी सक्सेस रेट जो है वो कंप्लीट हो जाती है.
सक्सेस रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज स्टडी किया ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। नेक्स्ट अपने लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगी इसी से रिलेटेड टॉपिक, दैट इज़ इंडक्शन। थैंक यू।